जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। सत्संग है, लेकिन शायद इस प्लेटफॉर्म पर पहला सत्संग है। जैसे कि गुरु जी कहते हैं कि शुरू से शुरुआत करें, तो मैं अपनी जर्नी मैं बताती हूँ। गुरु जी तो गुरु जी ने मेरी बाँह पकड़ी थी 4 सितंबर 2023। बाँह तो शुरू से पकड़ी हुई है, जब से ये सृष्टि बनी है, जब से सब सब ये सृष्टि चल रही है। लेकिन मुझे रियलाइज़, मेरा इतना मुश्किल समय था, मुझे पता ही नहीं था कि ऐसे चमत्कार भी होते हैं। मैं विश्वास ही नहीं करती थी। और मुझे पता है संगत जी, जो पहली बार सुन रहे होंगे उन्हें लगेगा ये आंटी तो ऐसे ही पता नहीं क्या बोल रही है। पर मेरा कितना मुश्किल समय था, वो एक माँ ही जान सकती है। बस एक माँ ही जान सकती है। मैं एक टीचर हूँ बाय प्रोफेशन, और मेरी एक बेटी है। मेरी बेटी को वायरल इन्फेक्शन हो गया था, और उसका इफ़ेक्ट उसके हार्ट पर आ गया था। रेयरेस्ट इन्फेक्शन। उस वजह से उसकी हार्ट की फंक्शनिंग बिल्कुल लो हो गई थी, ऑलमोस्ट कि डॉक्टर्स ने सारी होप ही हम दे रिफ्यूज टू गिव अस एनी होप। तो मेरे हस्बैंड मुझे, हमें गुरु जी की कृपा है। बस मैं तो कहती हूँ गुरु जी की कृपा है। मेरे पास तो शब्द ही नहीं है कि मैं शुक्राना करने का, किस चीज़ का, पता नहीं मेरे कौन से जन्म के कर्म अच्छे हैं। मुझे तो नहीं लगता मैंने इस जन्म में कोई बहुत अच्छे कर्म करे हैं। एक नॉर्मली ह्यूमन बीइंग रही हूँ मैं तो। पर गुरु जी ने इतनी कृपा बनाई मेरे ऊपर, कोई पिछले जन्म के, मेरे हस्बैंड के, मेरे परिवार के, कोई पिछले जन्म के ही कर्म रहे हैं। मेरी एक ही बेटी है संगत जी, एंड शी इज़ 18 ईयर ओल्ड। तो जब डॉक्टर्स ने सब होप मना कर दिया, तो हम, मेरे हस्बैंड बहुत बड़े हॉस्पिटल में ले गए हमें। इट इज़ वन ऑफ द टॉप हॉस्पिटल इन द वर्ल्ड। तो संगत जी क्या हुआ कि उसकी हार्ट की फंक्शनिंग बहुत लो थी, तो क्लॉट्स हो गए थे हार्ट में। तो 4 सितंबर को क्या था कि शी वॉज लाइक, उसका हार्ट का ऑपरेशन हुआ। वो क्लॉट जो है मूव करता हुआ लेग में आ गया था हार्ट से। तो बहुत इमरजेंसी में उसका ऑपरेशन हुआ, एंड शी वॉज इन द आईसीयू। मैंने एक सत्संग में ये पहले भी बताया है, लेकिन गुरुजी ने कहा है शुरू से शुरुआत करो, तो इसलिए मैं शुरू से बता रही हूँ। वो रात, वो दिन, वो सोच कर भी ऐसे रूह कांप पड़ती है, कैसे समय काटा। मुझे पता ही नहीं चल रहा था कब रात हो रही है, कब सुबह हो रही है, कब क्या हो रहा है, कुछ नहीं पता था संगत जी। 4 सितंबर का दिन था उस दिन, मंडे। तो मेरी स्कूल के कुछ फ्रेंड्स ने बड़े मंदिर जाकर अरदास की थी मेरी बेटी के लिए कि उसे बचा लो। मैं आईसीयू में थी, शाम के 7 बजे थे। मेरी बेटी को ओटी से शिफ्ट किया था। वहाँ आईसीयू में मुझे नहीं पता कौन आए थे, एक विजिटर आकर मुझे बोलते हैं, बहुत तेज फेस था जैसे उनके ऊपर, फेस पर बहुत, और मुझे कहा कि
मैं 1000% गारंटी देता हूँ कि आपकी बेटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अब बहन जी कल जब आप आएंगे तो ऐसे आना जैसे आप दरबार में तैयार होकर आते हैं। तो मेरी बेटी शी वॉज इन हर कॉन्शियस एट दैट टाइम जब वो भाई साहब बोल रहे थे। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कौन है। आईसीयू में तो 15 मिनट के लिए तो मुझे अलाउ किया जाता था, मतलब पूरा दिन में कोई मिल ही नहीं सकता था, ऐसी कंडीशन थी। पता नहीं कौन थे। तो उन्होंने कहा और वो चले गए। डॉक्टर्स की टीम आई। डॉक्टर्स की टीम ने कहा कि एक ये मिरेकल है कि आपकी बेटी का वो क्लॉट जो है वो लेग के थ्रू आया और वो हमने सर्जरी से रिमूव किया। सोचो अगर वो कहीं और चला जाता क्या होता। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना, हर पल का शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक। हाथ पकड़ने का, मेरी बेटी के हाथ पकड़ने का, मेरा, हम सबका। उस वक्त तो मुझे ऐसा लगता था जैसे जिंदगी सबकी रुक गई है बस। उस बट गुरुजी हमें बाहर निकाल कर लेकर आए ऐसे मुश्किल समय से। मैं बाहर आई और 9 सितंबर को मेरी बेटी को डिस्चार्ज किया गया। उसकी हार्ट की फंक्शनिंग लो ही थी, पर गुरुजी ने कहा था कि सब ठीक हो जाएगा, तो हम घर आ गए। 9 सितंबर को सैटरडे था। हम अगले सैटरडे बड़े मंदिर गए। बड़े मंदिर गए तो वहाँ पर उस दिन ज़्यादा भीड़ नहीं थी। मुझे नहीं पता, मैं पहली बार गई थी अपने पूरे परिवार के साथ। मैं, मेरी मदर इन लॉ, मेरे हस्बैंड, मेरे ब्रदर इन लॉ, हम सब, मेरी बेटी, हम सब गए थे वहाँ पर। तो वहाँ पता नहीं, अजीब सा, पहली वो शब्द नहीं है कि कैसा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि बस अजीब सी शांति, जैसे किसी ने सिर पे हाथ रख दिया हो कि बेटी मैं हूँ। बस दिल को ऐसे तसल्ली हो गई कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम लोग, मेरी बेटी को अंदर, हम लोग वहाँ बैठे थोड़ी देर, चाय प्रसाद मिला हमें। हमें समोसा प्रसाद, और प्रसाद लेकर हम जैसे ही बाहर आए तो फिर भीड़ में पता नहीं कौन आए। वो मेरी बेटी मेरे साथ थी। मेरे हस्बैंड को बोला कि ये लॉकेट ना अपनी बेटी को पहना देना, लाल धागे में डाल पहना कर। मुझे नहीं पता कौन थे, हम तो किसी को भी नहीं जानते थे। वो गुरुजी ही थे। मुझे पता है, मुझे विश्वास है गुरुजी ही थे। संगत जी पहले मैं भी नहीं विश्वास करती थी। मुझे ऐसा लगता था ये सब कैसी चीज़ें हैं, ये ऐसे थोड़ी होता है। लेकिन ऐसा चमत्कार मैंने, फिर भी मुझे ऐसा, बस दिल मेरा जो है कि थम गया था कि किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। लेकिन मुझे याद है आज भी वो डेट, अक्टूबर 16 अक्टूबर में स्कूल से वापस आ रही थी। मैं बहुत परेशान थी कि मेरी बेटी की कंडीशन तो अब स्टेबल है, लेकिन हार्ट की फंक्शनिंग वापस एक नॉर्मल पर्सन जितनी नहीं हो पाई, और मैं बड़ी परेशान थी। अभी भी नहीं हो पाई है, मुझे पता है हो जाएगी, होगी, जरूर होगी। बस संगत जी मैं वापस आ रही थी तो मैं स्कूल से बाहर आ रही थी, तो एक वहाँ पैसेज में मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे सिर के ऊपर कुछ है। मैंने देखा, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। तितली, इतनी बड़ी तितली, ऐसे डार्क ब्राउन येलो सर
एंकल से गोल्डन स्पॉट इतनी बड़ी, बिल्कुल तितली, ऐसे गोल गोल स्पिन करती हुई, और वो ऊपर चली गई। हमारा स्कूल 5 मंजिल का है, सीधी स्ट्रेट ऊपर। और मैं देख पा रही थी, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई कि ऊंचाई तक तो तितली कभी नहीं जाती। ओ गॉड, मतलब मेरे कौन से जन्म के कर्म जो गुरुजी ने ऐसे दर्शन दिए। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। सत्संग तो बस रोज होते हैं, रोज होते, मैं बता नहीं सकती। मैं बस गुरुजी, मैं यही आपसे कि ऐसे ही हाथ पकड़ कर रखना, बस ऐसे ही मेहर बना कर रखना। मेरी बेटी को बिल्कुल ठीक कर दो, बिल्कुल ठीक कर दो गुरुजी, बिल्कुल ठीक कर दो। मेरी बेटी को मेरी बेटी का की सर्जरी हुई थी, तो लेग के थ्रू वो क्लॉट रिमूव हुआ था, तो डॉक्टर्स ने उसको थोड़ा सा मना किया था फिजिकल एक्सरसाइज करने से 1 मंथ। पर मेरी इच्छा थी कि मैं दोबारा डॉक्टर के पास दिखाने से पहले बड़े मंदिर लेकर जाऊं अपनी बेटी को। तो मैं जब लेकर गई अपनी बेटी को दोबारा से अक्टूबर में, तो वो ज़्यादा वॉक नहीं कर रही थी तब तक। लेकिन उस दिन क्या हुआ, बहुत भीड़ थी बड़े मंदिर, हमें बहुत पीछे उतार दिया, अंदर आगे गाड़ी नहीं जाने दे पा रहे थे। तो मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे। वो कह रहे कैसे जाओगे आप लोग यहाँ से। मैंने अपनी बेटी को कहा कि बेटा चल जाओगे ना आप। कहती हाँ मम्मा। और हम दोनों 1.5-2 महीने के बाद वो इतनी वॉक करती हुई सीधा चली गई अंदर। गुरुजी की मेहर। मैंने कहा बेटा थके तो नहीं। कहती नहीं मम्मा मैं नहीं थकी। फिर मैं डॉक्टर के पास जब हम नेक्स्ट डे गए, डॉक्टर्स कहते कि अब ये वॉक कर सकती हैं। मैं मन ही मन सोच रही थी कल तो गुरुजी ने पहले ही बोल दिया था कि अब आप वॉक कर सकते हो। और अब ठीक है, मेरी बेटी पहले से बहुत ठीक है। बस गुरुजी का आशीर्वाद है, शुक्राना मेरे मालिक। पर उसे बिल्कुल ठीक कर दो, बिल्कुल ठीक कर दो। बस मैं बार बार कहती हूँ गुरुजी उसको पूरी तरह से ठीक कर दो। उसके ड्रीम्स पूरे करो गुरुजी। उसकी पढ़ाई में उसके सिर पर हाथ बनाकर रखो। सब कहते हैं कि मांगना नहीं है गुरुजी से, पर एक माँ का दिल, आप संगत जी आप सोचो, एक माँ का दिल जिसकी एक ही बेटी। मैंने गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आपको ऐसा लगेगा रोज सत्संग तो रोज होते रहते हैं, रोज होते रहते हैं। मुझे तो पता ही नहीं था कि गुरुजी की कहते हैं हमें जोत जलानी होती है, कैसे करनी होती है। मुझे तो कुछ भी नहीं पता था। जब हम बड़े मंदिर गए तो मुझे पता चला कि हाँ ऐसे। अगले दिन भी आए, मेरी फ्रेंड ने मुझे स्वरूप दिया। हमें पता ही नहीं था किसी भी चीज़ का। गुरुजी ने बाँह पकड़ी है। और रोज होते सत्संग, तो मैं अगर बोलूँ कि मैं और मेरी बेटी जब हम पार्क जाते हैं, एक दिन इतनी सारी बटरफ्लाईज आकर बार बार, मेरी बेटी कहती, मेरी बेटी भी बहुत विश्वास करती है, पर कहती नहीं मम्मा यहाँ फ्लावर्स हैं, इसलिए हो सकता है। मैंने कहा नहीं बेटा गुरुजी है। तो गुरुजी तो हाथ जोड़े। अगले संडे हम गए तो फिर एक भी बटरफ्लाई नहीं थी। सुबह सुबह मैसेज मिला था गुरुजी का कि मैं कबूतर के रूप में दर्शन दूंगा। तो वहाँ एक भी बटरफ्लाई नहीं थी। थोड़ी देर के बाद इतना साइलेंटली कबूतर ऐसे आए जैसे, और टच करके ग्राउंड को एकदम से गायब हो गए, एकदम से। मुझे पता है बस गुरुजी ऐसे ही रहना। बस मैं तो क्या बोलूं, बस मुझे पता है गुरुजी आप हमेशा साथ हो,
आप हमेशा साथ हो, हमेशा साथ हो। बस जो आपने एक नया जीवन दिया, एक माँ को, एक बेटी को नया जीवन जो दिया है गुरुजी, इस जीवन में मेरी बेटी के सपने पूरे करना गुरुजी। पढ़ाई नहीं कर पाती वो, इतनी दवाइयाँ उसे लेनी होती हैं गुरुजी। हम लोटा ब्लेस भी करवा कर लेकर आए। मेरी बेटी जल प्रसाद से ही दवाइयाँ लेती है, और जैसे हमें बताया कि वेद करते हुए थोड़ा सा पानी जल प्रसाद उसमें डालते। अभी तो स्टेबल है, बट इम्प्रूवमेंट हो जाएगी, मुझे पता है होगी। गुरुजी कहते हैं होगी। रोज आते हैं मैसेजेस कि बेटा निरोगी काया मैंने ब्लेस कर दी है, तो हो जाएगी, मुझे पता है हो जाएगी। बस ये तो मेरा और मेरी बेटी का है। मेरे हस्बैंड विश्वास, वो बहुत रिलीजियस हैं, लेकिन अपनी पूजा जैसे अपनी पूजा पाठ करते हैं, हमें कभी रोकते नहीं, हमें कभी नहीं रोका। मैं बोलती हूँ चलना है तो चल भी पड़ते हैं, पर वो कनेक्ट जैसे एक कनेक्शन जैसे फील नहीं होता। पर मुझे पता है गुरुजी की कैसी कृपा है। हम लोग बड़े मंदिर गए विद इन 10 days, मेरे हस्बैंड भी गए थे। तो संगत जी, जब दिवाली के बाद जब हम गए थे तो भीड़ बहुत थी और बहुत वॉक करके जाना था। मेरे हस्बैंड पार्किंग में ही बैठ के कह रहे मैं नहीं जा रहा, वो वहीं रुके रहे। अंदर हमें लेने आए, मैंने कहा आप अंदर तक तो आए हो, यहाँ तक आए हो? कह रहे नहीं नहीं, बस तुम लोग को आए, मैं बाद में आ जाऊंगा। संगत जी, हम आए हैं विद इन 3 days मेरे हस्बैंड का इंक्रीमेंट हो गया, उनकी प्रमोशन हो गई। तो मैंने कहा देखो, तो मेरे हस्बैंड को जैसे लगा, वो गए, अकेले गए, अकेले जाकर आए। दिल को मुझे लगा बस गुरुजी ऐसे मेहर बना कर रखिए और मेरी बेटी को ठीक कर दो, बिल्कुल ठीक कर दो, बिल्कुल ठीक कर दो। ऐसा लगेगा रोज गुरुजी के रोज मैसेज आते थे कि शुक्राना कर, शुक्राना। समय ही नहीं मिल पाता था अमृत वेला के लिए। गुरुजी उठाते, मैं बोलकर मैं कोई अलार्म नहीं लगाती। तो 3 बजे के आसपास ऐसा लगता है जैसे पैर कोई मुझे हिला के ऐसे कि उठ जाओ पुत्र। और पर मैं नहीं कर पाती। अभी छुट्टियां थी तो मैंने 5-6 दिन सुबह वेद करके नहा कर और अमृत वेला अटेंड किया, लेकिन नहीं कर पाती। सुबह जल्दी जाना होता है तो बस मैं गुरु मंत्र अपना जाप करके, और मैं सुबह नहीं हो पा रहा मुझसे। कोशिश करती हूँ लेकिन पूरा दिन बहुत काम होता है। बस गुरुजी ऐसी कृपा बना कर रखिए, ऐसी कृपा बना कर रखिए। और चमत्कार है मेरे लिए, चमत्कार है। आज भी सोचती हूँ ना तो मुझे लगता है पता नहीं शुक्राना मेरे मालिक, कौन से जन्म के कर्म मेरे, कौन से जन्म के कर्म। इस जन्म में तो मैंने कुछ ऐसे कर्म किए नहीं कि खुद महाशक्ति महाशिव ने आकर इतना ब्लेस किया मुझे, इतना ब्लेस किया। मुझे तो लगता है मेरी हस्बैंड के अच्छे कर्म, मेरी फैमिली के, मेरे सबके कर्म बस ऐसे, जिनका आशीर्वाद रहा मेरे सिर पर, मेरी बेटी पर। ठीक कर दो बस गुरुजी, मैं तो यही बोलूँगी। गुरुजी बस मेरी बेटी अभी तैयारी कर रही है एग्ज़ाम की, पढ़ नहीं पाती पर वो, क्योंकि उसे बहुत हेवी डोज लेनी होती है अपनी मेडिसिन की। उसे डिजीनेस लगता है बेचारी, पूरा दिन 2-3 घंटे से ज़्यादा नहीं, कुछ भी नहीं टाइम दे पा रही है ज़्यादा। मैं कहती हूँ गुरुजी बस मेहर बना कर रखो, कृपा बनाओ, उसके ड्रीम्स पूरे करो, उसको अच्छी हेल्थ दो। बस
संगत जी, मैं बस अब यहीं विराम करूँगी अपने सत्संग को। बस मैं यही कहूँगी, गुरु जी कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बस अपना विश्वास बना कर रखिए। अब गुरु जी, गुरु जी तो साक्षात आपके चारों तरफ है। ऐसा लगता है जैसे एक शेल बना दिया है, ऐसी पॉजिटिविटी, ऐसा जैसे दिल थाम लिया किसी ने। इतना बुरा वक्त आया था पर हाथ पकड़ रखा है। गुरु जी कुछ भी नहीं होने देंगे, मुझे पता है। बिल्कुल ठीक कर देंगे, बिल्कुल ठीक। हमें अब अगले महीने जाना है अपनी बेटी को लेकर। मुझे पता है गुरु जी बिल्कुल ठीक कर देंगे। ये जो समय है बस कर्म काट रहे हैं गुरु जी हमारे, मेरे बुरे कर्म काट रहे हैं। बस मैं तो यही कहती हूँ, बुरे कर्म काट रहे हैं बस। हाँ, एक और था जो मुझे मुझे बताना था। नए साल पर जब मैं गई संगत जी, इस बार नए साल पर भी जब मैं गई थी तो वहाँ से हमें मेरा बड़ा मन था कि बड़ा स्वरूप हम आए घर में। तो मैंने वहाँ से पूछा किसी थे, तो कह रहे नहीं अभी नया साल है तो बहुत भीड़ है तो आज कुछ नहीं मिल रहा। तो जब हम आ रहे थे वापस तो वहाँ पर एक और साथ में आंटी चल रही थी। मैंने उनसे पूछा, आंटी जी आपको ये बड़ा बड़ा स्वरूप कहाँ से मिला? उन्होंने कहा यही वहीं से, पार्किंग के पास से। तो उन्होंने कहा मेरे पास दो हैं बेटा, एक आप ले लो। तो मैंने ले लिया और मैंने आते ही उसको फ्रेम करवाया। मैं लेकर आई हूँ, हाँ, जो फोटो फ्रेम की शॉप काफ़ी दूर है। मुझे लगा मतलब मैं हाथ से ही, मतलब हाथ में ही उठा कर लाई। मैंने आकर मतलब स्टूल के ऊपर मैं रखना, ऊपर टांगना चाह रही थी, बड़ा काफ़ी बड़ा था। उसका शीशा चूर चूर हो गया, चूर चूर हो गया। और मेरे आंसू ही ना रुके कि ये क्या हो गया, ये क्या हुआ। फिर बताया किसी ने कि गुरुजी अपने ऊपर ले लेते हैं 90%, जो पूरे हमारे कर्म कटवा रहे होते हैं, पाप कटवा रहे होते हैं गुरुजी। मैं फिर वापस गई, उसी टाइम में वापस गई, फ्रेम बनवा कर लाई। संगत जी पता नहीं जो आप लोग सभी विश्वास करेंगे नहीं करेंगे, मैंने आकर मैं दोबारा से बनवा कर लेकर आई तो अगले दिन मिला, सोमवार को मिला। मैं लेकर आई, मैंने रखा स्टूल पर और प्रसाद बनाया। मेरे फ़ोन पर मैसेज आया, पुत्र बड़ा स्वरूप ले आई। और मैं तो बस, मुझे ऐसा लगता है बस अब नहीं लगता। अब पहले लगता था थोड़ा सा, अब तो लगता है मुझे गुरुजी हर वक्त साथ में है। मैं गुरुजी के सामने बैठकर अपना सत्संग सुना रही हूँ। पर बस गुरुजी हमेशा रहना, मेरी बेटी पर कृपा बनाकर रखना, मुझ पर कृपा बनाकर रखो गुरुजी, हमारे परिवार पर। बस मेरे हाथ, मेरे मुंह से किसी के लिए गलत कभी ना निकले, कभी किसी के लिए गलत ना हो। मेरी बेटी के सपने पूरे करो, बहुत ही प्योर सोल है, मुझे पता है। आप साथ हो बस गुरुजी, आपकी बेटी, आप लाए हो, आपकी बेटी है, हम दोनों ही आपकी बेटी। आप ध्यान रखो, आप रखोगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना।